गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज है 16 जून 2020 से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम सारे क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस करेंगे और जो भी अतिरिक्त जानकारी होगी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सर गजब बात है, हमने क्या सर ये HDFC तो सुना सुना सा नहीं लग रहा, हमने कि लो हद कर दी भाई। ये तो घर की बैंक है ना, पड़ोस की बैंक है, बहुत सारे बार सुनी है। हमने कि किसे नियुक्त किया गया है? केदार भरूचा को नियुक्त किया गया है सर, कार्यकारी रूप संभालेंगे। हमने कि हाँ ये सर बी ऑप्शन करेक्ट सही है। आपको दर्शन कराए ना केदार भरूचा के? बिल्कुल सर कराइए। उससे पहले HDFC के भी करा देते हैं। जैसा कि आपको पता है मेरे प्यारे साथियों, हम बताते हैं आपको, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड है, स्थापना 1994 में, हेडक्वार्टर मुंबई, MD एंड CEO सर आदित्य पुरी हैं। बढ़ते हैं सर आगे, ये है केदार भरूचा जी, मिल जाए तो मुलाकात कर लेनी चाहिए आपको। बढ़ते हैं सर आगे, हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज प्रथम श्रेणी क्रिकेटर का निधन हो गया है सर, कौन है? हम बताते हैं आपको, ये सर बसंत राय जी हैं। अच्छा सर बसंत राय जी, हमने की बिल्कुल सर, हम बताएं ना आपको, ये सबसे उम्रदराज इस वजह से हैं, 100 साल का आंकड़ा पार कर गए हैं सर। अच्छा 100 साल के जन्म दिवस पर सर ये सचिन तेंदुलकर इनके यहाँ गए थे सर मिलने, जन्म दिवस पर। अच्छा सर, हमने कि ये दिखाएं आपको फोटो के? बिल्कुल ये रहे सर, ये देख लीजिए, आप दर्शन कर लीजिए साहब। बिल्कुल मैंने कहा ये। बढ़ते हैं सर अगले क्वेश्चन पर। बड़े सर, क्रिकेट आया है तो हम गेम से क्या जानकारी और ले सकते हैं? बेसबॉल में 9 खिलाड़ी हैं, रग्बी फुटबॉल में 15 होते हैं, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। पोलो में 4 हैं, वाटर पोलो में 7 हैं, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी में 11, फुटबॉल में 11, क्रिकेट में 11, नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6। सर बताएं ना आपको, वॉलीबॉल और नेटबॉल में कंफ्यूज होते हैं। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी। याद कैसे रखना है? हमारे कई साथी तो वॉलीबॉल खेलते हैं, हम भी खेलते हैं भाई। तो वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी हैं और नेटबॉल में भैया एक नेट पर लग जाएगा ना तो एक बढ़ जाएगा, तो नेटबॉल में 7 खिलाड़ी हैं। बैडमिंटन में 1 या 2 हैं, जैसा कि हमारे प्यारे साथी जानते हैं। टेनिस में 1 या 2 हैं, टेबल टेनिस में 1 या 2 हैं। बास्केटबॉल में सर 5 खिलाड़ी हैं। बास्केटबॉल का मतलब है सर टोकरी से है। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है आपको। हाल ही में किस भारतीय सीमा पर गोलीबारी की पहली घटना हुई? अरे सर पहली घटना, हमने की लो गजब बात है, भारतीय सीमा पर। हमने की हाँ साहब भारतीय सीमा पर हुई है मेरे प्यारे साथियों। सर नेपाल की सीमा पर गोलीबारी हुई है। मैं बताऊं आपको साथियों, कई लोगों ने इस घटना को अंतरराष्ट्रीय घटना पर बढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे ही अफवाह वीडियो डाले हुए हैं। मैं आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा इस चीज़ की क्या है, कम शब्दों में बताऊंगा साथियों, बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। बात यह है मेरे प्यारे साथियों, आप सब सुशील स्टडी परिवार के सदस्य के लोग बहुत ही समझदार हैं मेरे प्यारे साथियों, और आप शिक्षित हैं। आप दूसरों को बताना सर ऐसा नहीं हुआ है नेपाल सीमा पर, कैसा हुआ है हम बताते हैं सर। नेपाल सीमा, हमारे बहुत सारे पुराने संबंध नेपाल से हैं भैया। ऐसा नहीं होता है, आप जानते हैं ना, जब पिताजी होते हैं तो बालक रूठ जाए भैया तो कोई दिक्कत नहीं, मना लेते हैं भैया, छोटा है ना समझदार है, कर देता है गलती, कोई दिक्कत नहीं है भैया। हम बहुत बड़े हैं नेपाल से, हर चीज में बड़े हैं। हम पिताजी हैं, उसके बेटा है हमारा नेपाल। अच्छा सर बेटा है? हमने की बिल्कुल बेटा है, एक चाइना बेटा, वो सॉरी एक वो वाला पाकिस्तान भी है। गजब बात है सर। एक गजब की बात बताए ना, बिहार से जिस जगह पर सीमा साझा करता है ना नेपाल साथियों, उस जगह पर तो इतने संबंध गहरे हैं कि वहाँ की रिश्तेदारी भी हमारे यहाँ, उनके संबंध भी हैं। अरे सर गजब बात है, संबंध भी है। हमने कि लो
जैसे किसी स्टेट में, लोकल स्टेट में हम एंट्री कर जाते हैं बगैर पास के इंडिया में, उसी तरीका से बिहार वाली सीमा पर बिहार के लोग नेपाल में एंट्री कर जाते हैं सर। अरे क्या बात है सर, हमने की और गजब बात बताए ना। ये घटना कैसी हुई है, इसे अंतरराष्ट्रीय घटना बना रहे हैं ना कोई लोग। सर क्या हुआ है, हमने कहा अभी कोरोना चल रहा है भैया, आप सभी को पता है। हाँ सर पता है। सवाल बना कोरोना ने क्या कर दिया सर, हम बताते हैं। लॉकडाउन चल रहा है, इंडिया में अनलॉक हुआ है बट लॉकडाउन है भैया, कोरोना बढ़ता जा रहा है। सर नेपाल के लोगों ने गुहार लगाई थी सरकार से कि भैया गवर्नमेंट भैया सुन लो, आप लॉकडाउन कर दो, कोरोना बढ़ रहा है। अच्छा, नेपाल की सरकार ने सर लॉकडाउन कर दिया। जो इंडिया से लोग नेपाल में गए तो भैया नेपाल की पुलिस ने कहा रुको, सुनो हमारे यहाँ लॉकडाउन चल रहा है भैया, कर्फ्यू लगा हुआ है, आप ना नहीं जा सकते। अरे सर वो लोग झड़प गए पुलिस से कि हम जाएंगे, हम रोजाना जाते हैं, क्या गए भाई लॉकडाउन ये। तो भैया कई लोग मानते नहीं है, आपको पता है, ऐसे ही वो लोग होंगे। नहीं माना उन्होंने भैया। जब नहीं माना सर हुआ क्या, वहाँ पर थे, एक खेत था बगल से भैया, खेत में खेल रही क्रिकेट। जब क्रिकेट खुल रही भैया तो क्रिकेट वाले लोग आप जानते हैं वो युवा हैं, युवा खून है मेरे प्यारे साथियों, वो भड़क गए उस पुलिस पर। जब पुलिस पर बढ़ के भैया कंट्रोल नहीं मालूम पड़ा तो पुलिस ने हवाई फायर कर दिए। मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना है पूरी कहानी को। जब हवाई फायर किए फिर भी नहीं रुके तो भैया सीधी गोलीबारी कर दी। तो 2-4 लोगों के चोट गंभीर आई है मेरे प्यारे साथियों, कोई दिक्कत नहीं। जब ये लॉ के खिलाफ है साहब, जब कर्फ्यू चल रहा है मेरे प्यारे साथियों। एनीवे जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई है इसमें राजनीतिक बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, मान सकते हैं। कोहली सरकार साहब कोहली सरकार भैया अपना गणित फेंक रही है, ये बात देख लेना। सत्ता को बचाने के लिए लोग पता नहीं क्या कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से समझने की बात ये है, अब ये लोकल घटना है, ये कोई अंतरराष्ट्रीय घटना नहीं है। हम भैया कोई भी विवाद है नेपाल से सुलझा लेंगे, ये थी पूरी कहानी भैया। अब हम नेपाल के बारे में क्या इम्पोर्टेंट परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है वो बता देते हैं। आपको मेरे प्यारे साथियों पता चल गया होगा क्या ये लोकल घटना है, क्या ये एक अंतरराष्ट्रीय लेवल की घटना है। हमारे प्रिय विद्यार्थी बहुत समझदार हैं, समझ चुके हैं। सर आंसर है नेपाल। दर्शन कराएं नेपाल के, बिल्कुल सर कराइए। हमने की पड़ोसी है नेपाल भैया, नेपाल को हम जानते हैं, हमारा बालक है नेपाल। सर इस जगह दिख रहा है ना आपको, शितमारी जगह है, यहाँ से सर लोग गए और यहाँ भैया भड़क गए। वो कहानी हमने आपको सुनाई, देख लिया आपने। सर नेपाल की सीमा किससे लगती है, हमने की लो गजब बात कर दी भैया, कितने बार तो हमने पढ़ाया है। उत्तराखंड से सीमा साझा करता है, उत्तर प्रदेश से। सर सवाल बना, यूपी के जो लोग हैं ना सर, यूपी की जो परीक्षा आती है ना सर, उसमें यूपी के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से साझा करते हैं नेपाल से पूछा जाता है। सर बताइए ना हमें थोड़ा। हमने कि रुको ना यार, अभी बताते हैं हम आपको। सर बिहार से भी सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल भी सीमा साझा करता है, सिक्किम भी सीमा साझा करता है। बताएं सर नेपाल से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी के सीमा साझा करते हैं। बिल्कुल सर, हम तो आस लगाए हुए बैठे हैं क्योंकि हम यूपी के निवासी हैं, तो भैया यूपी की बताएंगे जरूर। किन किन से भैया लगता है, ध्यान से समझने की बात है मेरे प्यारे मित्रों। पीलीभीत भैया जानते हैं ना, सीमा साझा कर रहा है। देखना मेरे प्यारे मित्रों, माइंड में छप जाना चाहिए और प्यारे प्यारे कमेंट भी आना चाहिए। मैं आपके लिए दिनों दिन नया प्रयास कर रहा हूं साथियों। समस्याएं कितनी भी बड़ी हों, समस्याओं से हम सीख लेंगे और आगे बढ़ेंगे। समस्याएं हमारी बाधा नहीं बन सकती हैं कभी भी। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो लाइन दिख रही है ना आपको, हाँ सर दिख रही है, हमने कि यहाँ से लेकर के इस लाइन तक भैया नेपाल सीमा साझा करता है। गजब बात है सर। यहाँ आप देखना कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट यूपी के सीमा साझा कर रहे हैं साथियों। अरे सर पीलीभीत है, हमने कि हाँ। लखीमपुर खीरी है, हमने कि हाँ। बहराइच करता है, बिल्कुल सही है। श्रावस्ती करता है, हमने बिल्कुल सही है। अरे सर बलरामपुर भी करता है, हमने कि बिल्कुल सही है। सिद्धार्थ नगर भी सीमा साझा करता है, बिल्कुल सही है। और महाराजगंज भी सीमा साझा करता है। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से देखना है, ये पिक्चर माइंड में छप जानी चाहिए। माइंड पिक्चर को सेट करता है दोस्तों। इन जो रंगीन अक्षरों के पीछे जो हमारी रंगीन दुनिया है उसे सेट करता है। तो माइंड में एक बार के लिए आपको तो यूपी के निवासी हैं सारे डिस्ट्रिक्ट भरने चाहिए।
बड़े सर आगे। बिल्कुल सर, आपने मजा कर दिया, कुछ तूफानी मचाएंगे सर। बढ़ते हैं सर, सीमा वाला मतलब क्वेश्चन आया है सर, किस किस से हमारी इंडिया की सीमा साझा होती है। हमने प्यारे मित्रों के लिए सारी सीमा बता दी। अफगानिस्तान लगता है सर, पूछा जाता है सबसे कम सीमा किससे लगती है, अफगानिस्तान से ही लगती है सर। चाइना भी लगता है, बांग्लादेश भी, भूटान भी, म्यांमार भी, नेपाल भी, पाकिस्तान भी इंडिया से सीमा साझा करते हैं। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, बढ़े आगे। बिल्कुल, बांग्लादेश से कितनी सीमा, क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, कई बार पूछा गया है। सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है। 4096 किलोमीटर सीमा किससे साझा करती है, बांग्लादेश से। बिल्कुल सही है। चाइना सर हमने कि इतना लिखा है। पाकिस्तान बिल्कुल, नेपाल, अरे भाई, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान, टोटल भैया आप जानते हैं कितनी लैंड भारत से साझा करती है, बिल्कुल इतना है। बड़े सर आगे। बिल्कुल, हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है, सर सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है हमने कि लो गजब बात कर दी भाई, हद है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड विश्व की ही सर, इंडिया की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी ये कंपनी बनने जा रही है, जिसे ऑर्डर ठेका मिला हुआ है। किसके लिए, सोलर सिस्टम के लिए सर, सूर्य से प्रकाश बनेगा। अरे सर गजब बात है, हमने कि आपने पढ़ा नहीं था, इंडिया बहुत दिमाग से आगे चलता है। इंडिया ने बताया था सोलर से बनाने वाले भैया, जब इंडिया में प्रकाश नहीं होगा तब हमारे किस में होगा, वियतनाम है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, इधर सब हमारे, क्योंकि सूर्य कभी छिपता नहीं है मेरे प्यारे मित्रों। आप जानते हैं जब हमारे यहाँ अंधकार है तो किसी दूसरी जगह उजाला है, जब वहां पर सोलर सिस्टम पर आएगा तो यहाँ पर भैया ग्रिड के माध्यम से पढ़ा था ना पहले, याद आया होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही सर सोलर सिस्टम की बात की है, ये एनर्जी बनाएगी तो हमारा जो भैया है ना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है उसमें फायदा मिलेगा। सर किसने बात की है, हमने की अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। बी ऑप्शन करेक्ट सही है। बढ़े सर आगे। बिल्कुल सर, बी ऑप्शन बढ़ते हैं सर आगे। अडानी आप जानते हैं हाल ही में किस सरकार ने कोविड-19, कोविड तो भैया तहलका मचा रखा है, महामारी को खत्म करने के लिए घर घर निगरानी, सर घर घर जाएंगे, हमने की लो गजब बात कर दी, घर घर नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है सर। कोरोना ने तो बहुत हाहाकार मचा दिया भैया। ब्राजील में आप जानते हैं, अरे सर ब्राजील हमने पढ़ा है, क्योंकि सुशील स्टडी में हम कभी विश्व घूमते हैं, अंतरिक्ष भी घूमते हैं, और हमारी इच्छा कर जाती है ना सर तो हम अंदर भी चले जाते हैं। हमने कहाँ पर चले जाते हैं, अरे गजब बात कर दी, मारियाना ट्रेंच, चैलेंजर डीप घूम करके आए थे। वेलकम टू चैलेंजर डीप, हमने की गजब बात है। किसने किया है सर ये घर घर निगरानी है, सर पंजाब सरकार ने किया। अरे पंजाबी ताऊ आ गए, हमने की हाँ पंजाबी आ गए, पंजाबी वाले, हमने की पंजाब वालों ने किया है सर। पंजाब, पंजाब तो अपना पड़ोसी है, हमने की पड़ोसी कैसे है सर, बहुत बार सुना है, चर्चा में रहता है, हमने की लो पंजाब को दिखा देते हैं। सर पंजाब किससे सीमा साझा करता है, हमने की गजब बात कर देते हो आप भी। पंजाब भैया पाकिस्तान से तो बॉर्डर साझा करता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर हुआ, ठीक है सर। राजस्थान से सीमा साझा करता है, हरियाणा से सीमा साझा करता है, हिमाचल प्रदेश से सीमा साझा करता है, जम्मू कश्मीर से सीमा साझा करता है। सर पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हैं, राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर हैं, लोकसभा 13, राज्यसभा 7 है, सॉरी, विधानसभा 117 है। मेरे प्यारे साथियों पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। अरे सर राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, हमने कि हाँ कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। बढ़ते हैं सर आगे। भारत का नया रिकॉर्ड सर्वोच्च विदेशी मुद्रा भंडार कितना हुआ है, सर वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जानकारी हम आपको सिखाएंगे। अच्छा सर हम बताते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज तक का सबसे टॉप किया है हमने कि अच्छा 501.7 बिलियन डॉलर। सर क्या होता है विदेशी मुद्रा, हम नहीं जानते हैं, हमने कि सुशील स्टडी को ज्वाइन किया है तो हम आपसे वायदा करते हैं कि हम सिखाएंगे। सर विदेशी मुद्रा हमने कि लो फॉरेन करेंसी होती है ना, उसे विदेशी मुद्रा कहते हैं। सर किस किस के रूप में होती है, हमने कि ये 5 रूप में होती है। कौन कौन से, गोल्ड को जानते हैं ना, सोना भैया सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है सोना।
गोल्ड भैया विदेशी मुद्रा में होता है हमने, ठीक है सर। अच्छा सर SDR, अच्छा स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं हमने कि IMF, अच्छा IMF सर, अरे भाई IMF को कौन नहीं जानता, IMF वर्ल्ड बैंक हमने की, गजब बात है सर। इसमें कौन कौन सी आएगी नोट करना है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मेरा पेन चलता नहीं है, मेरे पास समस्या है। तो मैं जानता हूं कि सुशील स्टडी के प्रत्येक सदस्य इस बात को समझते हैं कि सर कोई दिक्कत नहीं है, समस्या सॉल्व हो जाएगी। इंटरनेट की समस्या सॉल्व हो गई, ऐसे ही सर पेन की समस्या सॉल्व हो जाएगी, उस दिन हम तेल का मचा देंगे। सर कौन सा, पहला गोल्ड हुआ, ठीक है, दूसरा SDR हुआ, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हुई सर, ठीक है, तीसरा सर हुआ फॉरेन करेंसी। अरे सर फॉरेन करेंसी हमने की, हाँ FDI और FII आता है सर हमने की, ठीक है सर। चौथा हुआ ना बताएं आपको एक्सटर्नल ब्रोइंग, सर एक्सटर्नल ब्रोइंग क्या होता है हमने की, लोग गजब बात कर देते हैं आप भी भाई, ये विदेशी जो उधार करते हैं ना हमने, हाँ यही होता है सर। अब बताते हैं सरल भाषा में सर, ये जो टेक्निकल भाषा समझ नहीं आई हमने की सिंपल भाषा में समझाएंगे अभी कैसे विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है। सर विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें ना हम, तो ये 4 प्रकार में जो हमने बताया, गोल्ड, SDR, फॉरेन करेंसी, कैपिटल मार्केट और FDI FII, ठीक है सर। एक्सटर्नल ब्रोइंग आपको नोट कर लेना है, इकोनॉमी का कंसेप्ट है मेरे प्यारे साथियों, ये विदेशी मुद्रा में आते हैं। सर विदेशी मुद्रा में क्या सोना बढ़ गया है हमने की, लोग गजब बात कर दी, सोना बहुत हो गया है सर, कितना हो गया है हमने कहा 653.01 टन हो गया है सर, इतना सोना है RBI के पास हमने की, हाँ रखती कहाँ है RBI सर, बताएं ना आपको 360 टन सोना को बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखती है। अरे गजब बात है, इतना सोना हम बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखते हैं हमने की, हाँ सर। बाद बाकी का सोना कहाँ रखा जाता है, बाद बाकी का बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट में रखा जाता है सर, गजब बात है हमने की। अभी क्या, अभी तो कहानी बाकी है ना, सुनना चाहिए कैसे होता है सर। उदाहरण से बताते हैं आपको, ये रहे हम भैया X और ये रहे भैया हमारे परिवार के सदस्य भाई, ठीक है सर। हमने ये 60 रुपये लगाए, ठीक है भैया, हमने 60 रुपये परचेज कर लिए, 60 रुपये की करेंसी मिली। ये सर बाई को 100 रुपये की करेंसी मिली सर। X वाले के पास तो 60 रुपये आए, बाई के पास 100 रुपये आए, तो भैया 60 रुपये वाले को 100 रुपये से तुलना करने पर कितना माइनस है, 40 रुपये कम है। X वाले ने कोई सामान बाई को बेचा है सर, और वही सामान बाई ने 100 रुपये कमा लिए उस पर, तो बाई को तो 40 रुपये का बेनिफिट हुआ सर, और X वाले को 40 का लॉस हुआ। जब भैया X वाले को लॉस होता है ना, उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहते हैं इकोनॉमी की भाषा में, और सर बाई को फायदा हुआ उसे हम ट्रेड बेनिफिट कहते हैं सर। गजब बात सर, बेनिफिट हमने की, इसे भी हम विदेशी मुद्रा में काउंट करते हैं मेरे प्यारे मित्रों। अब सवाल बना, सर आप तो ऐसे ही हवाई बातें कर रहे हैं, कैसे विदेशी मुद्रा, गोल्ड कैसे बढ़ा, ये सारी SDR कैसे बढ़ी, ऐसे ही हवा में हमने की, नहीं। सवाल इस बात का है सर, यहाँ तक पहुँचने में कैसे पहुँचे, यहाँ तक इकोनॉमी तो हमारी घट रही है। आप कह रहे हैं लॉकडाउन चल रहा है, भैया कोई चल ही नहीं रहा है, व्हीकल नहीं चल रहा है, कर्फ्यू चल रहा है, सारी चीजें इकोनॉमी दुरुस्त हो गई सर, आप ही कहते हैं, फिर ये विदेशी मुद्रा कैसे बढ़ गई हमने की, लो हद कर दी आपने भाई, गजब बात है सर। इंटरनेट पर बढ़ रहा है, अरे सर इंटरनेट, सर सारी दुनिया अभी मेरे प्यारे साथियों, पूरा भारत जो है ना इंटरनेट का यूज कर रहा है कि नहीं। हम यहाँ कम इंटरनेट करते थे, आज हम डबल इंटरनेट करने लगे। जो हमारे प्यारे साथी ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते थे, आज वो ऑनलाइन पढ़ने लगे, नहीं पढ़ने लगे। और भैया सबसे ज़्यादा FDI किसने कमाई सर, रिलायंस ने, सबसे हद से ज़्यादा भी रिलायंस ने सर कितनी कमाई, हम 97,000 करोड़ रुपए कमाई, 97,000 करोड़ हमने की, बिल्कुल सही पकड़े आप सर। सवाल बना, ये सर जो 97,000 करोड़ रुपए की FDI प्राप्त की है ना, हम एक बात आपको बताएं सर, FDI और FII से 6.1 डॉलर से काम लिया है भैया, कमा लिया है मेरे प्यारे साथियों। कितना सर, FDI और FII से 6.1 डॉलर कमा लिया है मेरे प्यारे साथियों। किसने, रिलायंस ने FDI और FII से।
अरे क्या बात है सर, रिलायंस ने 97,000 कमाया है मेरे प्यारे साथी, सॉरी। और इतना एफडीआई और एफआईआई को मिला लिया जाए तो $6.1 कमा लिया है। ठीक है सर। अब हमारे सुशील स्टडी परिवार में बहुत सारे साथियों के ऊपर से ये क्वेश्चन निकल गया, बिल्कुल कहीं समझ में नहीं आया सर क्या है, एफडीआई समझ में नहीं आया तो क्वेश्चन कहाँ से समझ में आएगा। अरे सर ये एफडीआई की क्या बीमारी है, इसे समझाएं पहले। बहुत सारे साथी नए जुड़ते हैं, एफडीआई नहीं जानते हैं, एफआईआई नहीं जानते हैं क्या है। सर एफडीआई और एफआईआई आ ही क्यों रहे हैं हमारे यहाँ। अरे सर बताते हैं आपको, बहुत अच्छी तरीके से सरल भाषा में बताते हैं, पूरा कंसेप्ट समझाएंगे मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से। थोड़ी और बताते हैं, वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये परिवार आराम से तसल्ली से 1 घंटे सुबह भैया आधे घंटे बतलाता है, ढंग से चर्चाएं करता है भैया, करंट को समझता है ये परिवार। ठीक है साहब, हम बताएं ना आपको मेरे प्यारे साथियों, ध्यान से समझने की बात है। एफडीआईआई क्या होता है। अरे सर आए क्यों, अरे लो भैया हद कर दी, आपने बूढ़ी अम्मा नहीं सुनी। अरे हाँ सर बूढ़ी अम्मा, विश्व की 3 बूढ़ी अम्मा है। हमने के हमारे घर की जो बूढ़ी अम्मा मोर्चा संभालती हैं, जब प्रिंसिपल के लड़के की शादी लेकर के भैया लड़की वाले आते हैं, लड़के की पूछते अम्मा जी बताना थोड़ा ये लड़का कैसा है, तब अम्मा बताती है भैया लड़का तो बढ़िया है, पूरा दिन भैया फोन पर लगा रहता है, पढ़ता भी बहुत है, पता नहीं नौकरी क्यों नहीं लगती है, घूमता भी बहुत है। अच्छा अम्मा ये बताओ लड़का है ना, कमाता वमाता है कुछ कि नहीं, मतलब आगे कुछ कर सकता है कि नहीं। अम्मा कहेंगी भैया हाँ कर तो सकता है, पता नहीं। अरे सर गजब बात हम पकड़ गए, आपने अम्माएं बताई थी विश्व की 3। हमने की कौन कौन सी 3 अम्माएं थी मेरे प्यारे साथियों बता देना। सर मूडीज अम्मा थी, मूडीज अम्मा ने तो हमें माइनस में खड़ा कर दिया था, BAA2 से BA3 कर दिया था सर, हमने क्वेश्चन कराया था, गजब बात बताई। सर दूसरी अम्मा थी सर स्टैंडर्ड पुअर थी, S&P थी। तीसरी अम्मा फिच थी मेरे प्यारे साथियों, बता देना ध्यान से। तीसरी अम्मा ने तो क्या कहा था, अरे सर तीसरी अम्मा ने कहा था भैया सुन लो दुनिया वालों, भारत में अनलॉक हो गया है, भारत कोरोना की वजह से बंद है, चाहे भारत 2021 में 9.5% ग्रोथ करने वाला है। अरे सर अम्मा ने घोषणा कर दी, हमने की हाँ। ये सर जब विदेशी कंपनी मेरे प्यारे साथियों एफडीआई देखना सरल भाषा में समझ में आए तो एक बार थम्स अप और आग लगा देना, वीडियो को शेयर कर देना। एफडीआई क्या होता है सर, जब कोई विदेशी कंपनी किसी इंडिया या अपने भारत या किसी देश में जाती है क्या करने, इन्वेस्ट करने, मालिकाना हक खरीदने। सर कैसे, सर जब फेसबुक आई थी ना तब बूढ़ी अम्मा से पूछा अम्मा जी बताना थोड़ा हमें, क्या बताएं, जियो जो है ना जियो लड़का, हाँ ठीक है फेसबुक वाले अपनी लड़की की शादी लेकर आ गए, भैया जियो वाले लड़के से शादी करनी है, अम्मा बताना जियो क्या करेगा। अरे सर जियो के घर में जाना है, 10% का मालिकाना हक लेना है, यही एफडीआई होती है, किसी कंपनी में मालिकाना हक लेना मेरे प्यारे साथियों एफडीआई होती है, समझ में आ जाए तो। अच्छा सर फायदा क्या होता है, हमने लो यार आप भी गणित नहीं जानते हैं क्या, जब कंपनी 100 रुपए की होगी तो भैया 10% का हिस्सा खरीद लिया, ठीक है सर 100% का 10%, 100 रुपए का 10% 10 रुपए हुआ। सर यही कंपनी 1000 की हो गई तो 10% कितना हुआ, सर गजब बात है 100 रुपए हुआ, हमने किलो हद कर दी भाई, है फायदा कि नहीं। सर एफआईआई क्या होता है, हमने की एफआईआई में शेयर मार्केट में शेयर परचेज किए जाते हैं मेरे प्यारे साथियों, इसी एफडीआई और एफआईआई से भैया $6.1 का किया है मेरे प्यारे साथियों। अब आपके प्लीज समझ में आया हो तो कमेंट कर देना, बहुत ही मैंने डिटेल में जा करके आपको समझाने की कोशिश की है। बड़े सर आगे पेन नहीं है, दिक्कत आती है मैं मान सकता हूँ। सुरक्षा बलों की वर्दी को साफ करने के लिए जर्मे क्लाइन किसने विकसित किया है, सर सुरक्षा के लिए हमने की भैया दिल्ली पुलिस ने मांग की थी, भैया हमारे कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, कोरोना के लिए भैया ये जो कीटाणु लग जाते हैं भैया, वायरस लग जाते हैं, वर्दी पर हमें दिक्कत आती है साफ करने में मेरे प्यारे साथियों, डीआरडीओ ने किया है। सर डीआरडीओ ने किया है, अरे भैया डीआरडीओ सुना सा नहीं लग रहा, हमने हद है भाई, डीआरडीओ तो अपना भाई प्यारा मित्र है, हमने की कैसा। सर डीआरडीओ की फुल फॉर्म कई बार आती है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्थापना 1958 में, मोटो बलस्य मूलम विज्ञानम है। सर मुख्यालय हमने न्यू दिल्ली में है। सर हेड चेयरमैन कौन है, जी सतीश रेड्डी है। अच्छा सर ये रक्षा मंत्री के सलाहकार होते हैं, नहीं बिल्कुल होते हैं भैया, ठीक है सर बढ़ते हैं आगे।
भारतीय रिजर्व बैंक ने निजी बैंकों के मालिकाना हक की समीक्षा के लिए किस पैनल की स्थापना की? सर मालिकाना हक जैसा एफडीआई। सर निजी बैंक के बारे में बताएंगी? अच्छा, इनका कोई दूसरा मालिक ना हो, इनका असली मालिक कौन है? हमने की हाँ भैया, ठीक है सर, पी के मोहंती की कमेटी भैया नेतृत्व में कमेटी बनाई गई है, आरबीआई सर वो करेगी। सर हम बताएं ना, प्राइवेट बैंक, मेरे प्यारे साथियों नोट कर लेना ये क्वेश्चन, पेन चल जाए थोड़ा, पेन एक ऑप्शन सही है। सर प्राइवेट बैंक कितनी है? सर 22 प्राइवेट बैंक हैं, और पब्लिक बैंक की क्या बात करें सर तो 12 पब्लिक बैंक हैं। सर बढ़े आगे, बिल्कुल। हाल ही में रसार्ड ब्रूक्स की हत्या चर्चा में रही है, किस देश से संबंधित है? मेरे प्यारे मित्रों हम आपको बताएंगे जरूर। रसार्ड ब्रूक्स की हत्या, सर अमेरिका सुना है ना आपने? अरे सर गजब बात कर देते हैं, अमेरिका के अंकल को कौन नहीं जानता है, ओपन स्काई ट्रीटी को कौन नहीं जानता है? सर हमने की लो हद है सर। अरे क्या बात है सर अमेरिका की। सर जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी ना, सर कैसे हुई बताए ना कहानी आपको। एक $20 की बात थी, पुलिस वाले ने उनकी गर्दन पर लात रख करके सर उनकी आत्महत्या की थी, उनकी हत्या की थी सर, हत्या की थी। ऐसे ही सर हुआ रसार्ड ब्रूक्स की हत्या, वो चर्चा खत्म नहीं हो पाई तब तक ये दूसरे अश्वेत व्यक्ति हैं, इनकी हत्या कर दी गई। क्या हुआ सर? ये हत्या अमेरिका में। हमने की हाँ हुआ ऐसा, ये गाड़ी बताते हैं सर, खबर आती है, न्यूज बताती है मेरे प्यारे साथियों कि गाड़ी नशा में चला रहे थे, पुलिस वालों ने रोका है, पुलिस वालों की इन्होंने बंदूक छुड़ाई, बहुत सारी आप जानते हैं न्यूज होती हैं, पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं सर, आप सब समझदार मेरे प्यारे साथी हैं। ये सर गाड़ी चला रहे, पुलिस के कब्जे से बाहर थे, पुलिस की बंदूक छुड़ा ली, पुलिस से सर को झगड़ा हुआ, पुलिस ने इनकी भी हत्या कर दी। मेरे प्यारे साथियों ऐसा कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है, हम आपको बताते हैं। तो अश्वेत लोग तो पहले ही भड़के हुए थे सर, और ज़्यादा भड़क गए, तो ये खबर हमने आपको बता दी क्योंकि वहाँ ज़्यादा ये विद्रोह हो रहा है। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के बाद ये अश्वेत लोगों की दूसरी हत्या है, रसार्ड ब्रूक्स की हत्या। तो आपको याद होना चाहिए, जरूर क्वेश्चन आएगा। अमेरिका, सर बिल्कुल, अमेरिका में ग्रेट लेक्स पढ़ाई थी कई बार मेरे प्यारे साथी। एक लोग ने हमें कमेंट किया था सर ग्रेट लेक, हमने पूछा तो तुरंत उन्होंने कमेंट किया, हम उनको भाई सर ऐसे लोगों के वजह से हमें बहुत सारा उत्साह मिलता है कि आप कमेंट तो करते हैं मेरे प्यारे साथियों, पूछने पर आपकी तैयारी कितनी है हमें पता तो चलता है मेरे प्यारे साथियों। बिल्कुल जानते हैं अमेरिका के बारे में, आपको दिखाते हैं रसार्ड ब्रूक्स। मेरे प्यारे साथियों इस जगह घटना हुई थी, उसका फोटो हम आपको दिखाएं, देखना। ये जो कार में आ रहे थे, ड्राइव कर रहे थे, तो पुलिस ने बताया ये नशे में कर रहे थे, यहाँ पर इस जगह पर घटना हुई है, ठीक है। ये है रसार्ड ब्रूक्स मेरे प्यारे साथियों। बढ़ते हैं आगे। कोविड-19 के बाद दुनिया का पहला टूर्नामेंट जहाँ स्टेडियम में दर्शकों की संख्या पर कोई रोक नहीं है। अरे गजब बात है सर, कोरोना मुक्त है। हमने कि हाँ कोरोना मुक्त तो हमने एक पढ़ा है, हमने क्या? न्यूजीलैंड। तो सर वही स्टेडियम में दर्शकों की संख्या अनुमति मिल गई है, न्यूजीलैंड है। हमने कि हाँ, तो न्यूजीलैंड हम आपको बताए ना कहाँ पर है सर, बी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया पर टिक लग रहा है, पेन नहीं है सर, दिक्कत आ जाती है, कोई बात नहीं, दिक्कत कितने दिन की हो सकती है? थोड़े दिन की हो सकती है। बड़े सर आगे, बिल्कुल ये रहा सर न्यूजीलैंड, ठीक है सर, प्यारा सा न्यूजीलैंड है। पढ़ लेते हैं कुछ जानकारी। न्यूजीलैंड ये रहा सर, न्यूजीलैंड को कुक स्ट्रेट अलग करती है, अपनी गजब बात है सर। ऑस्ट्रेलिया आ गया, थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दो, हमने की बता देते हैं। ये सर प्यारा सा तस्मानिया है सर, यहाँ पर क्या है? हमने बास स्टेट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, जैसा कि आप में अपने जानते हैं। ये नॉर्थन ऑस्ट्रेलिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड है, न्यू साउथ वेल्स है, विक्टोरिया। अरे सर ग्रेट बैरियर रीफ इधर है क्या? हमने जी हाँ सर, ये क्या है? हमने ग्रेट ऑस्ट्रेलियन ब्राइट है, वाइट है, लगता है किसी ने सैंडविच बना के खा लिया है सर। यहाँ पर क्या है? इस नुकड़ी पर हमने की ये टोरस स्ट्रेट है, गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया है, ओराफोरा सी है, तिमोर सी है। ये सर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी आप जानते हैं कैनबरा है सर। न्यूजीलैंड भी आप जानते हैं, कुक स्ट्रेट को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। बड़े सर आगे, बिल्कुल। जून के प्रमुख दिवस क्या हैं? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस है,
4 जून को मेरे प्यारे साथियों आक्रमण के शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय। प्यारे मित्रों लिखा करें, आप प्लीज कमेंट लिखा करें और कॉपी पर इन दिवसों को भी लिखा करें। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को वैश्विक अभिभावक दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 9 जून को अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि, 10 जून को विश्व भूजल दिवस और 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस है। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस है। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस या फादर्स डे भी है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस है। मेरे प्यारे मित्रों ये सारा का सारा पीडीएफ कंटेंट फॉर्म में कहाँ मिलेगा सर? टेलीग्राम पर मिलेगा सर। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है सुशील स्टडी नाम से मेरे प्यारे साथियों। यहाँ सारा का सारा पीडीएफ कंटेंट मिल जाएगा सर। बहुत सारा चिल्लाना पड़ता है मेरे प्यारे साथियों, प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें प्लीज। मेरे कहने से रिक्वेस्ट है आपसे, ये वीडियो सर मैं आपसे वादा करता हूँ, आप 6 महीने करंट पढ़कर तो देखिए, लगातार देखिए, कंटिन्यूस देखिए, लिखिए। आप देखना आपकी जीएस इतनी स्ट्रांग हो जाएगी सर, आप कहेंगे सर एग्जाम ले आओ आप, हम फाड़ देंगे उसे, क्योंकि हमने सुशील स्टडी को ज्वाइन किया है। मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, हंसते भी रहिए, मुस्कुराते भी रहिए मेरे प्यारे साथियों, सुशील स्टडी को बढ़ाते भी रहिए।